वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये शख्स आज भी देखिए इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत के बाद जो इसके अरमानों पर इस वक्त औस पड़ी है और स्टिल अभी तक झूठ बोल रहा है कि तालिबान ने पैसे मांगे, जब बात कही थी। आज देख लीजिए एम्बेसडर डीबी वेंकटेश वर्मा, उसने कहा है कि हमारी तालिबान के साथ जो मीटिंग हुई है उसके कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। हमने तालिबान से जो कहा था और जो मामला हमारे उनके साथ तय हुए थे उन पर कोई भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मेजर गौरव आर्य झूठ बोल रहा है। अब अफगान तालिबान की हुकूमत पर पूरा अफगानिस्तान फतह होने पर इस बेचारे की हालत क्या है ये तो आप खुद ही सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा, जरा सुनते जाइएगा। इसके साथ बैठा एंकर और मेजर गौरव आर्य दोनों की इस वक्त हालत इस तरह की है कि इनको सख्त कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, अदरवाइज ये बेचारे इसी तरह बोल बोल कर पागल हो जाएंगे। जरा सुनिएगा जरा इनकी हालत। ये कुछ 33-34 नाम है, कुछ मोटा मोटा अगर ये 5-6 बड़े बड़े नामों की बात की जाए। मेजर का कैमरा ठीक करेंगे प्लीज, मेजर गौरव आर्य का कैमरा ठीक कीजिएगा। जो उन्होंने एक तो बनाया है मेजर गौरव आर्य और मेजर जनरल जीडी बख्शी सबसे बड़ा अमीर ऑफ अफगानिस्तान अखुंज़ादा साहब। एक तो ये अखुंज़ादा मुझे लग रहा है लास्ट नेम है, कास्ट है, ये 3-4 हैं इसमें, मतलब अखुंज़ादा जो मंत्री बने हैं। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ा कि ये कौन से अखुंज़ादा है। तो एक इन्होंने बनाया अखुंज़ादा साहब को अमीर। ये क्या हुए, अमीर ऑफ अफगानिस्तान का क्या हुआ और इनके ऊपर कितना था, क्योंकि सबके ऊपर तो बाउंटी थी। मेजर गौरव आर्य जी, ये अमीर मतलब ये ओवरऑल इंचार्ज हैं, ये पूरी देखरेख करेंगे अफगानिस्तान की, ये माई बाप हैं। आप इनको समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट विद पावर्स, जैसे डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट विद पावर्स। ये फीता काटने वाले राष्ट्रपति नहीं है। नहीं तो अगर जो सर, मैं सिर्फ इसलिए आपको रोक रहा हूं कि अगर जो बाइडेन को मिलना होगा तो वो अमीर ऑफ अफगानिस्तान अखुंज़ादा से मिलेंगे, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बाइडेन मिलेगा, शी जिनपिंग मिलेगा, जो भी मिलेगा तो वो उन्हीं से मिलेंगे। अब इन्होंने बोल दिया कि साहब ये है जो अखुंज़ादा, ये कोई अखुंड है कोई अखुंज़ादा है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेम है लगभग जी। और ये इनको बना दिया है और उनके नीचे अखुंड भी हैं। हाँ, वही है अगला नाम, मुल्ला हसन अखुंड को बना दिया मुल्ला हसन अखुंड। ये है प्रधानमंत्री। बिल्कुल मुल्ला हसन अखुंड को बता दिया प्रधानमंत्री और उनके नीचे जी उन्होंने मुल्ला बरादर को डाल दिया है। हाँ। डेप्टी, और डेप्टी इसलिए डाला है क्योंकि मुल्ला बरादर को 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर रखा था। उनके अंदर एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट है, लेकिन क्योंकि फाउंडिंग मेंबर हैं, ऐश्वर्या तालिबान के फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, तो उनको बिल्कुल ही नाकार नहीं सकते। उनको गोली वोली भी पड़ी थी बीच में जब हकानियों के साथ लड़ाई हुई थी कुछ 1-2 हफ्ते। मतलब मुल्ला बरादर जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये पाकिस्तान की जेल में थे 8 साल। जी 8 साल ये पाकिस्तान की जेल में थे। पाकिस्तान ने पैसा लिया था अमेरिका से, जेल में डाल दिया, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लिया और उनको जेल से छोड़ दिया। फिर ये दोहा चले गए थे और दोहा का डेलीगेशन पूरा इन्होंने लीड करा था। सर, लेकिन जो एक अगला नाम आ रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी ऑफ द हक्कानी नेटवर्क, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिसके पास पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी ताकत होती है। ये वही हक्कानी है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसके ऊपर तो बाउंटी है बहुत तगड़ी, और ये हक्कानी नेटवर्क जिसके पीछे CIA, FBI, पूरी की पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पड़ी हुई थी। मेजर गौरव आर्य जी, ऐश्वर्या, एक्चुअली मीराम शाह एक जगह है पाकिस्तान में, तो नॉर्थ वजीरिस्तान, वहीं पे ये पला बड़ा है और वहाँ पे जो हकानिया जो एक मदरसा है वहाँ का पला बड़ा है। इसकी आइडियोलॉजी अलकायदा से मिलती है। आप ये सेफली कह सकते हैं कि अलकायदा का ये ऑपरेटिव है। और बाकी तो हकानी नेटवर्क हो तो है ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हिज आइडियोलॉजी इज द सेम। कोई टेररिस्ट नहीं है मेजर, क्या बोल रहे हैं आप? अमेरिका जिस तरह से करके गया है अफगानिस्तान में, आतंकवादियों के हाथ में करोड़ों लोगों के भविष्य की चाबी, पूरा देश की चाबी इनको सौंप गया है। अगर अब तालिबान टेररिस्ट नहीं है तो आप किस संस्था को टेररिस्ट बोलेंगे? मेजर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू मेजर। अब ये द अमेरिकन्स, द CIA ने, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति तालिबान को एक पूरा राष्ट्र सौंप के गए हैं। अब कौन है टेररिस्ट? किसको बोलेंगे आप टेररिस्ट? नहीं, बिल्कुल। अभी एंटनी ब्लिंकन जब आएंगे या कोई भी और आएगा वहां से VIP अमेरिका से, तो माननीय गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी जी से मिलेंगे। ये कहना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री, क्योंकि इन लोगों ने बना दिया ऐसा। इन लोगों ने जिनके ऊपर, जिनके सर पे इन्होंने एक हेड बनी रखी थी कि इनको मारो, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ो, उनको वापस तख्त पे बैठा दिया। यानी कि बिल्कुल जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे ना ऐश्वर्या, वो बिल्कुल एक्यूरेट ओपनिंग रिमार्क्स हैं।
टर्न द क्लॉक बैक 20 इयर्स, वही चीज हो गई है। अब जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वही गद्दे में बैठे हैं और वही गद्दी पे बैठे हैं और उन्हीं के साथ बातचीत करेगा अमेरिका या कोई भी मुल्क जिसको एंगेज करना है, उन्हीं के साथ बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग काबुल पे बैठे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं पढ़े लिखे हैं और बहुत सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनकी जो थिंकिंग है दैट इज टैक्टिकल, दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक। ये कल के आगे परसों तक नहीं देख पाते, ये कल का देखते हैं। अब देखिए बात यह है कि सरकार बनाने चले गए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली ऐश्वर्या कि जो बाइडेन गया, ये सब जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वगैरह, इनको ये नहीं पता कि अब सरकार बन गई, अब आगे क्या करना है। तालिबान की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तालिबान की रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। मैं ये कहता हूं कि जितने तालिबान के यहां पे गाने गा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी गेस्ट, ये इमरान खान को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि तुम तालिबान को रिकॉग्नाइज, इन्होंने अभी तक खुद भी नहीं करा है, हिम्मत नहीं है ना। हाँ, पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा? पाकिस्तान को ये नहीं करा, नहीं करेगा पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान कल कर ले, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं करा है क्योंकि पाकिस्तान डरा है कि जिस दिन पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करेगा 48 घंटे के अंदर वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा एफएटीएफ के अंदर, और इसकी इकोनॉमी जो डूबी है वो बिल्कुल जमीन के नीचे गड्ढे में चली जाएगी। बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है? मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है। सर हमने वहां पे 3 अरब डॉलर लगाए हैं और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनिक्साई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सर एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। सर आप लोग ना बहुत जल्दी शामियाने बजा लेते हैं, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर टीवी तोड़ लेते हैं अपनी दुखियों के। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए। जब्बार साहब पूरी बात सुन लीजिए। सर टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर, जब्बार साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला। सर मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए भारत ने वहां पे $3 बिलियन लगाए क्योंकि भारत के पास हैं, हमने लगा दिए। फिर क्या हुआ? अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे जो आयरन ओर है यानी कि लोहा है जमीन से, वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर और स्टैनिक्साई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है। यह भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्या अगर आपकी अनुमति हो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है? कहीं सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता। 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता। फिर आपने कौन से कानून के तहत $33 अरब अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया? सर अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो सर एक मिनट, अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गर्म कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए। इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐश्वर्या ये इन्होंने बोला कि साहब जनरल फैज हमीद जब बोलते हैं तो बिजली कड़क जाती है भारत में, भारत खौफ से हिलने लगता है। भैया ऐसा है, सुनिए हम आपको इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान को क्योंकि सर आप वहां पे करना कुछ चाह रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि पैसे वो हमसे मांग रहा है, सरकार आप बना रहे हैं। सर सुनिए, अगर हम पैसे देंगे, नहीं सर, ये जब्बार साहब ये बात गलत है। देखो अभी आप लोगों को $2.25 बिलियन की भीख मिली थी IMF से, हाँ या ना? आपको मिली थी, आपने क्या करा? सुनिए मैं सबके सामने पाकिस्तानियों को एक्सपोज करता हूं। इन्होंने अभी बोला है कि फ्रीडम फाइटर है, आजादी की तहरीक चल रही थी। इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेके पाकिस्तान के अंदर 10,000 अमेरिकन सोल्जर आज की तारीख में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में,
इन्होंने अमेरिकन से भी पैसे ले लिए, तालिबान से भी पकड़ लिए, सबसे पैसे पकड़ लिए। हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको जब्बार साहब, आप हाथ मत जोड़िए ना। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आई डोंट लाइक इट, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। आप एक बात बताइए, आपकी फिजाओं में चिनूक हेलीकॉप्टर घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? वो कैसे घुस गए इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन के चिनूक हेलीकॉप्टर? आपने उनसे भी पैसे ले लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद। अच्छा, फिर इन्होंने ऐश्वर्या जी, इन्होंने चूना लगाया तालिबान को। अमेरिकन से भी पैसे लिए भाइयों ने, पाकिस्तानी भाइयों ने चूना लगाया तालिबान को। तालिबान से बोला हम तुम्हारी सरकार बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन सुनो सरकार हम बनवाएंगे, पैसे इंडिया से लेना, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब बताओ जब्बार साहब कितने पैसे दे रहे हो, ये बताओ।